हेलो बच्चों, आइए सवाल को पढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है k इंटू पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, k इंटू पी बटे आर स्क्वायर, k इंटू पी बटे आर या शून्य। तो आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए आपके पास में एक धन आवेश है तथा एक ऋण आवेश है तथा इन आवेशों के मान बराबर हैं, अर्थात ये भी Q आवेश है और ये भी। फर्क इतना है कि ये माइनस है और ये प्लस है। मान लीजिए ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं जिसको हम मान लेते हैं 2L। तो ऐसी व्यवस्था को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव में दो स्थितियां होती हैं, आइए उनको बनाएं। तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत अगर हम एक ऐसी रेखा खींचे जो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरे, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। वहीं इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षीय स्थिति। एक चीज़ और अगर आपसे मैं पूछूं, मान लीजिए आपके पास में एक Q आवेश है, वह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। तो उससे r दूरी पे अगर मैं आपसे वैद्युत विभव का मान पूछूं, वह विभव होगा V बराबर KQ बटे R। अब अगर Q आवेश धनात्मक हुआ तो विभव भी धनात्मक होगा, और Q आवेश अगर ऋणात्मक होता है तो विभव भी ऋणात्मक होगा। अर्थात विभव में Q को हम लोग रखते हैं चिन्ह के साथ में। आइए इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। तो जैसा कि हमारा द्विध्रुव कुछ इस तरीके से दिखता है और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली है 2L। अब इसकी निरक्षीय स्थिति को हम लोग बना लेते हैं जो कि इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत है। तो हमने दूरी को 2L लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी तथा यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी। अब हमें निरक्षीय स्थिति पे किसी भी बिंदु पे विभव का मान निकालना है। मान लीजिए निरक्षीय स्थिति पे द्विध्रुव के केंद्र से दूर r दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पे हम विभव निकालेंगे। तो यहाँ पे विभव हो जाएगा, इस धन आवेश की वजह से जितना विभव होगा उसको मैं V प्लस लिख दिया धन, इस ऋण आवेश की वजह से जितना विभव होगा उसको मैंने V माइनस लिख दिया। क्योंकि आपको पता होगा कि विभव एक अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पे कुल विभव को अगर हम लिखना चाहें तो इस धन आवेश के द्वारा तथा इस ऋण आवेश के द्वारा विभवों को आपस में जोड़ देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं V प्लस कितना होगा, तो वह हो जाएगा K। मान लीजिए इसके ऊपर प्लस Q आवेश है तथा इसके ऊपर माइनस Q आवेश है, तो वह हो जाएगा KQ बटे R। R मतलब कि इस धन आवेश से कितनी दूरी है। यह दूरी अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से लिखें तो वह हो जाएगा R स्क्वायर धन L स्क्वायर। वहीं अगर आप V माइनस लिखें अर्थात इस ऋणात्मक आवेश के द्वारा विभव को, तो वह हो जाएगा माइनस KQ बटा R अर्थात अंडर रूट में R स्क्वायर धन L स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि निरक्षीय स्थिति पे किसी भी बिंदु पे जो कि केंद्र से r दूरी पे है विभव का मान कितना है, तो वह V प्लस प्लस V माइनस के बराबर है, जिसको लिख सकते हैं KQ बटा अंडर रूट में R स्क्वायर धन L स्क्वायर धन KQ बटा कर्ण में R स्क्वायर धन L स्क्वायर, और यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि ये निगेटिव है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपस में दोनों कट जाएंगे, अर्थात विभव का कुल मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है तो उसकी निरक्षीय स्थिति पे कहीं पे भी विभव का मान कितना आता है, 0 आता है। यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ यहाँ यहाँ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि अगर आप निरक्षीय स्थिति पे कोई भी बिंदु लें तो वह धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों से बराबर दूरी पे होगा, तथा वैद्युत द्विध्रुव में दोनों ही आवेशों के ऊपर बराबर आवेश होता है। अर्थात दोनों के द्वारा निरक्षीय स्थिति पे हर एक बिंदु पे बराबर लेकिन उल्टे चिन्ह के साथ विभव लगेंगे, जिसका मतलब है कुल विभव आपस में कट के 0 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। आइए देखते हैं हमारा कौन सा हल सही है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो डी आंसर हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।